देख रहे हैं अंबर टाइम्स। जयपुर में बड़ी कार्रवाई करने के फिराक में रतलाम के आरोपियों के इरादे नाकाम होने के बाद रतलाम पुलिस जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने आरोपियों के मकानों को निशाने पर लिया। सूफा आतंकियों के रतलाम स्थित घरों पर बुलडोजर चला। आरोपी जुबैर सैफुल्ला और अल्तमस के घरों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मोहन नगर में तैनात रही। इन आतंकियों को राजस्थान पुलिस ने निम्बा हेड़ा से गिरफ्तार किया है। इनसे विस्फोटक सामान भी बरामद हुआ। आतंकी जयपुर में सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी कर रहे थे। प्रशासन ने मोहन नगर निवासी इमरान पिता मोहम्मद शरीफ के मुंशीपाड़ा स्थित पोल्ट्री फार्म पर भी कार्रवाई की। प्रशासन का अमला विक्रम नगर पहुंचा, जहां आरोपी से जुड़े आमीन के मकान को नस्तनाबूद करवाया गया। उक्त मकान को अवैध बताया जा रहा है। मौके पर एएसपी सुनील पाटीदार, सीएसपी हेमंत चौहान, सिटी तहसीलदार गोपाल सोनी, निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। दोपहर को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी अभिषेक तिवारी भी पहुंचे और मौका मुआयना किया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया, अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं है जिला प्रशासन भी देखिए, इस बारे में बड़े स्पष्ट निर्देश है कि इन गुंडा तत्व हैं, समाज और देश के जो भी विरोधी हैं, भैया हाइड नीचे और बड़ा अपराध है, इनके जो भी अवैध निर्माण है वो खत्म किए जाएं। और इसी कड़ी में आज ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये सतत जारी रहेगी। मैंने पहले भी कहा था कि ये कार्रवाइयाँ बीच में थोड़े दिन के रुकी जरूर थी, लेकिन ये कार्रवाइयाँ कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई भी गलत काम करेगा तो उस पर ये कार्रवाई इस तरह की चलती रहेगी। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री की भी स्पष्ट निर्देश है और जिला प्रशासन की इस मामले में बहुत ही क्लैरिटी है कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं है। इमरान को मास्टरमाइंड बताया गृहमंत्री जी ने। इस बारे में आपको एसपी साहब डिटेल बताएंगे कि क्या अपराध था और क्या कारण। आज नंबर ऑफ कितने सर मकान और टूटेंगे? कितने मकानों में कार्रवाई हुई है? देखिए, कुल मिला के चिन्हित किया गया, कुल मिला के 6, 7, 8 मकानों को चिन्हित किया गया है। आज ये कार्रवाई आगे भी कल भी चलेगी। पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, मैं कल का जो घटनाक्रम था तो आपको जानकारी है कि राजस्थान एटीएस ने 3 जो आरोपियों को पकड़ा था, जिनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त हुई थी। उनके कनेक्शंस रतलाम से मिले थे और रतलाम में भी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश एटीएस ने और रतलाम पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को भी उसमें हमने हिरासत में लिया था और जिनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, जो विस्फोटक सामग्री यहाँ से सोर्स करके और जो 3 मुख्य आरोपी स्टार्टिंग में थे उनको देकर राजस्थान भेजने का उनका इन्वॉल्वमेंट सीधा पाया जा रहा है। इसमें सभी तथ्यों की विवेचना अभी भी जारी है। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस, रतलाम पुलिस, एटीएस मध्य प्रदेश, एटीएस राजस्थान, सभी लोग कंबाइंड तौर पे भी और अपने अपने स्थल से भी इसमें विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच कर रहे हैं। अन्य और लोगों का भी इसमें नाम सामने आया है। इसमें जो रूट है जहाँ से कि ये विस्फोटक सामग्री प्राप्त हुई है उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक ट्रैक किया और उस पर कार्रवाई चल रही है। स्थानीय स्तर पे एक जो मॉड्यूल था उससे भी जिस भी तरह से फाइनेंशियली चाहे हो या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट हो या फिर किसी तरह का वैचारिक सपोर्ट हो, जिस भी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को देशद्रोह के काम में, आतंकी गतिविधियों को फैलाने के काम में जो भी सपोर्ट कर रहा था उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतलाम में भी की जाएगी, प्रदेश स्तर से भी की जा रही है। कितने लोग राउंड अप किया अभी तक? अभी तक कुल पूरे प्रकरण में सब मिला के 6 आरोपी हैं जिनको चिन्हित करके राउंड अप किया जा चुका है। अन्य भी जो संदिग्ध हैं जिनकी भूमिका इसमें समझ में आ रही है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और अलग अलग एंगल से उनको ऊपर से कौन हैंडल कर रहा था? बात ये भी है कि इनको इतने लोकल कॉन्टेक्ट इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ऊपर से कोई बात आई को हैंडल? अभी तक जो हम लोग डिस्क्लोज करने की लिबर्टी में है तो ये 6 लोगों के नाम है वो हैं। आगे की भी सूत्र कुछ निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब वो पूरे पुख्ता हो जाएंगे तो आपके सामने। 2017 में मोहन नगर, अशोक नगर से जो लोग पकड़े गए थे, अलसूफा के कार्यकर्ता बता रहे थे, क्या कमी रही कि इन लोगों की जमानत बहुत जल्दी हो गई और उसी के बाद में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे ये लोग? एक लीगल प्रोसीजर है, अलग अलग कारणों से और जो तथ्य रहते हैं उसमें कोर्ट उसमें डिसीजन लेते हैं, उसमें कहना कुछ उचित नहीं होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस तरह से निकलने के बाद यदि कोई भी इस तरह का देशद्रोह का, आतंकवाद के से संबंधित किसी भी घटना में या किसी भी प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि न सिर्फ अपराधों में बल्कि उसके अलावा भी अनियमित जो गतिविधियां, उनके अनियमित निर्माण हैं उस तरह के हैं, तो जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं की गई थी क्या? लगातार ये मॉनिटरिंग में है भी, थे भी, और आपने देखा कि इसी तरह से क्योंकि सभी राज्यों में, आसपास के बॉर्डर के राज्यों में एक दूसरे के जो अपराधी तत्व इस तरह के रहते हैं, मॉनिटरिंग की जाती रही है और उसी कारण से इनको बीच में किसी घटना को अंजाम देने से पहले ही राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। एमपी एटीएस का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहा है और लगातार जो आगे का जो मास्टरमाइंड को पकड़ने में उसमें एमपी एटीएस की बहुत अच्छी भूमिका रही है। रतलाम के 3 युवकों को राजस्थान एटीएस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया।
इनके जयपुर में किसी आतंकी वारदात की साजिश रचने का खुलासा हुआ। इन युवकों की गिरफ्तारी के बाद से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश एटीएस के साथ ही रतलाम पुलिस भी एक्टिव हो गई और गिरफ्तार युवकों के आतंकी कनेक्शंस की शंका में जांच में जुट गई। रतलाम पुलिस के अनुसार राजस्थान में गिरफ्तार युवकों की 2 दिन पूर्व की लोकेशन रतलाम में मिली। उनके अन्य कनेक्शंस की भी जांच की जा रही है। रतलाम पुलिस संदिग्धों के ठिकानों की लगातार सर्चिंग के साथ ही अभी तक 50 के लगभग संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। राजस्थान पुलिस और एटीएस द्वारा गिरफ्तार युवकों ने पूछताछ में अपना नाम जुबेर, अल्तमस और सैफुल्लाह बताया। तीनों को रतलाम का निवासी बताया जा रहा है। रतलाम के 3 युवकों के भारी मात्रा में विस्फोटों के साथ गिरफ्तार होने के बाद राजस्थान एटीएस उनसे पूछताछ में जुट गई। बताया जा रहा है पूछताछ में जयपुर की ओर जाने और आतंकी साजिश रचने का खुलासा होने के बाद एमपी एटीएस और रतलाम पुलिस भी तत्काल एक्शन में आ गई। राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर 5 और संदिग्धों को हिरासत में लिया। रतलाम पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी सहित एएसपी, सीएसपी सहित पुलिस की भी सर्चिंग और संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पुलिस और एटीएस ने गुरुवार देर रात तक आरोपियों के ठिकानों की तलाशी ली और संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनके तार कहां-कहां जुड़े हैं खंगाले जा रहे हैं। करमदी रोड स्थित हजरत दादा गुलाब शाह वली रहमत अलैह दरगाह पर शानदार कवाली का आयोजन तारीखी उर्स के मुबारक मौके पर हुआ। जश्न गोशिया कमेटी के बैनर तले शुक्रवार देर रात तक कव्वाली में कलाम पेश किए गए। महफिल शमा कव्वाली में मशहूर कव्वाल जनाब चांद कादरी दिल्ली ने अपने साथियों के साजबाज के साथ कलाम कुछ इस तरह से पेश किए। इश्क में जलने वाले, अलंदर बने, इश्क में जलने वाले, वो तो बन गए रंग सहने वाले, वो तो बन गए रंग सहने वाले, वो तो बन गए रंग सहने वाले। नबी ने अली को वली कहने वाले, नबी ने अली को वली कहने वाले, कव्वाली सुनने के लिए देर रात तक बड़ी संख्या में कव्वाली के शौकीन महफिल को रोशन करते रहे। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश शाखा की प्रदेश प्रबंध समिति का शपथ विधि समारोह राजभवन भोपाल में आयोजित किया गया। शुक्रवार को आयोजित समारोह में महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाकर संपन्न कराई। इस मौके पर रतलाम जिले से प्रबंध समिति की ओर से महेंद्र गादिया ने शपथ ग्रहण की। इसके पूर्व प्रदेश चेयरमैन गगन कोले, वाइस चेयरमैन भरत झवर, कोषाध्यक्ष शशांक श्रीवास्तव ने भी शपथ ग्रहण की। राजभवन के रेड क्रॉस सचिव खत्री ने रेड क्रॉस की भूमिका रखी। समारोह में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे हनुमान ताल पर घूमने आई एक महिला का पैर तालाब में फिसल गया और वो डूब गई। घूमने आए नागरिकों ने ये देख लिया, 2 युवकों ने उसे पानी में से निकाला, प्राथमिक चिकित्सा दी, जिसके बाद महिला जिंदा बच गई। महिला देवरा देवनारायण निवासी रजनी सोलंकी सुबह हनुमान ताल पर मंदिर में दर्शन करने के बाद तालाब में नीचे उतरी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूबने लगी। घूमने आए मिथिलेश कुमार पवार तथा एक अन्य युवक ने देख लिया। वे तुरंत पानी में उतरे तथा महिला को पानी से बाहर निकाला और उसे उल्टा कर उसके पेट का पानी निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची। उपस्थित नागरिकों ने आग जलाकर तथा उसे शॉल ओढ़ाकर ठंड से बचाया। पुलिस को दिए बयान में रजनी ने बताया कि उसके पति रेलवे में है, वो घूमने आई थी तथा उसका पैर फिसल गया, जिससे वो तालाब के पानी में गिर गई। महिला को पुलिस ने वापस सुरक्षित घर पहुंचा दिया।
चैत्र मास की नवरात्रि शनिवार से प्रारंभ हो रही है। ये दिन विक्रम संवत बदलने से हिंदू नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। शक्ति की भक्ति देवी मां भवानी की 9 दिनों तक विशेष आराधना की जाएगी। चैत्र मास की नवरात्रि तपस्या के पर्व के रूप में मनाई जाती है। शहर का आस्था हृदय स्थल श्री कालिका माता मंदिर में उत्सव की विशेष तैयारी की गई। मंदिर को सजाया संवारा गया। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए भक्तों के लिए टेंट लगाकर छांव और शीतल जल की व्यवस्था की गई। चैत्र मास की नवरात्रि के लिए माता रानी की चुंदड़ी, श्रृंगार सामग्री, पूजन सामग्री, मिट्टी के धूप, दिए बाजारों में विक्रय किए जा रहे हैं। गुजरे मार्च महीने ने गर्मी का ट्रेलर दिखा दिया था। अप्रैल माह शुरू होते ही गर्मी के धमाकेदार फिल्म के नजारे नजर आने लगे। सुबह 10 बजते ही सूर्य के आक्रामक तेवर धूप की चुभन देने लगते हैं। सताती हुई गर्मी का तापमान 42 डिग्री पर हर एक के पसीने छुड़वाने लगा है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। आवाजाही कम होने से सड़कें सूनी हो जाती है। नागरिक धूप से बचने का प्रयास कर अपना काम निपटाते हैं। एक तरफ गर्मी सता रही है तो दूसरी तरफ गर्मी से सुकून के लिए नगर निगम के स्वामित्व वाला तरणताल भी तालों में कैद होकर जिम्मेदारों को नकारा साबित कर रहा है। लॉकडाउन के समय से निगम ने कुशाभाऊ ठाकरे तरणताल को ऐसा लॉकडाउन किया जो अब तक अनलॉक ही नहीं हो सका। निगम अधिकारियों की ये लापरवाही उनकी जागरूकता पर ही सवाल खड़े कर रही है। नागरिक बच्चे हर दिन स्विमिंग पूल जाने की आस लगाए बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।